जिससे हम कारोबार नहीं करते। तो बात वही हो गई कि आपके शहर में एक मेडिकल स्टोर आपके घर के पास है और वो आपके दुश्मन का है, आपका पड़ोसी है, और आप कसम खा रहे हैं जिससे आप दवा नहीं है। ये हालत है। कुछ ऐप्स को भी बंद किया गया, जिसकी वजह से नेशनल मीडिया में और लोगों में और चर्चा हो गया इंडिया और चाइना में प्राइड के बारे में, और ये नेशनल इशू बन गया कि इंडिया चाइना बॉर्डर में कभी काफी तनाव है। ये बहस बढ़ता चले गया। लेकिन हकीकत ये है कि जितना जरूरत हमको चाइना से है, चाइना को भी अपने कंट्री को चलाने के लिए हम बहुत बड़ी मार्केट है उसको भी जरूरत देती है। और ये जिताना होगा हमको उनको कि आप जिस तरह हम आपकी जरूरतमंद हैं आपके टेक्नोलॉजी के, तो आप एशिया का सबसे बड़ा मार्केट वो इंडिया है। आपको भी अपने बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए हमसे आप भी नाता नहीं। हमारे पास हमारे बीच बहुत मेहमान आए हुए हैं, जैसे हमारे मलिक मोहम्मद इसाक साहब जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं और मिनिस्टर में भी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि सामने हैं। और हमारे भाई फैसल खान साहब नेशनल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल इंचार्ज ऑल इंडिया ऑलमा बोर्ड, मैं उनको गुजारिश करूँगा वो भी सामने आए। बकरे आला प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल नेशनल बोर्ड, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मुझे आने की जरूरत करें। मोहम्मद मुमताज वाइस प्रेसिडेंट कलकत्ता स्कूल्स मार्केट एसोसिएशन, और जो यहाँ पर है सामने आने की जरूरत करें। और हाजी दाऊद अहमद साहब चेयरमैन तृणमूल कांग्रेस मिनोरिटी सेल वार्ड नंबर 45, अगर वो यहाँ है तो आने के सामने सेक्रेटरी इरफान चेयरमैन ऑल इंडिया एसोसिएशन के हमारे हिंदुस्तान को पूरी तरह चाइना के हवाले कर रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। पिछले 45 साल में हमारे देश की सेना इस तरह अपने सरहदों पे मरती हुई नजर नहीं आई। हम अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए कोरोना से, अपने घर को बचाने के लिए कोरोना से जहां परेशान है, हर हिंदुस्तानी अपने शहीद को बचाने के लिए, ये सोचने के लिए ये छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है कि हमारा मुल्क के जो जवान हैं वो शहीद कम हो। क्योंकि इस पिछले 10 सालों के अंदर हमारी फौजियों पर इतना आफत क्यों ला दिया हमारा सेंट्रल हुकूमत। हमारा सेंट्रल हुकूमत जो हमारे नरेंद्र मोदी, जिनको मैं प्रधानमंत्री दिल से मानता हूं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के पोस्ट को मानना हमारा हक है, क्योंकि प्रधानमंत्री पोस्ट जो है हम लोगों ने क्रिएट किया है, प्रधानमंत्री बनाना हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि हम लोगों को अपनी संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ज्यादा फख्र है। इसलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रधानमंत्री का एक पोस्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से, और जो इस पोस्ट पर बैठे उनके साथ मैं नाम लेना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का, कि आपको जो पोस्ट हम लोगों ने दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों हमारे पास जो बाबा अंबेडकर ने बनाई, और उसके बाद वो पोस्ट आपको दिया गया मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के आवाम को बचाने के लिए, देश की सेना को बचाने के लिए। आज आप देश की सेना को क्यों मरने के लिए छोड़ रहे हैं? अरे आप कहते हैं 56 इंची का सीना, मैं कहता हूं 56 में 2 और लगा दिए, 58 इंची का बना दीजिए। चाइना को नाम लेके बोलिए कि तुमने हमारे देश के LAC के ऊपर जो कब्जा कर लिया, लद्दाख के पास गलवान वादी पर जो हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया, उसके लिए हम तुमसे आंख से आंख मिला के चाइना वालों बात करना चाहता हूं। अजय, वहां पर कल भी मीटिंग हुई, आपने क्यों बात नहीं उठाया कि हमारे लद्दाख के गलवान एरिया में जिस जगह में हमारे शहीदों मतलब मारे गए हैं, हमारे नौजवान मारे गए हैं, हमारे इन फौजियों को मारने का चीन ने बहुत ही गलत किया है और पूरी तरह हटना चाहिए। तो आप जो है बिना नाम लिए हुए उनसे सिर्फ एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे एग्रीमेंट करने के बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं? और हमारी फौज को इतने देर में क्यों पावर दे रहे हैं काम करने का? हमको अपनी फौज पे, अपने इंडियन नेवी पे, अपने एयरफोर्स पे, अपनी आर्मी पे, तमाम तीनों डिपार्टमेंट, तीनों फौज के तीनों डिपार्टमेंट को हम सलूट करते हैं कि आज से 2 रोज पहले सारा हिंदुस्तान सोया हुआ था, लेकिन हमारी फौज ने लद्दाख के ऊपर जिस तरह से जहाजों को उड़ाकर और वो मिसाइलों को वहां पर रख के चाइना को आंख दिखाया है, इसी तरह मैं सेंट्रल हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पहले सीख लीजिए। क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जहां जितना मजबूत है, उतना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मजबूत हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से रखता हो। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर जाहिल आके बैठ गए हैं। ये जाहिलों को हटाइए और अपने
कामपुर बॉर्डर पे जो हमारे शहीदों का हमेशा जो है वहां पर बलिदान लिया जा रहा है, इस बलिदान को बंद कीजिए। इस 45 साल के अंदर हमारे देश राजनाथ सिंह से सवाल किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर पे कोई आंख भी नहीं दिखा सकता और हमारी आर्मी मुस्तैद है और लड़ने के लिए तैयार है और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। तो ये आंख दिखाने की छोड़ दीजिए, 20 जवान हम लोग गवा चुके हैं, अब उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और टिकटॉक इस तरह से ऐप बंद करने से मसला का सॉर्ट आउट नहीं है, इसको आप करारा जवाब देना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट से नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता है वो देश क्या चलाएगा। देश चलाने के लिए देखिए आपको ऐसे लोग जिम्मेदार होंगे जो जवाबदेही बनती है। ये सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कहीं न कहीं सरकार हर मुहाज पर फेल है, चाहे ये वो लॉकडाउन हो, चाहे ये चाइना बॉर्डर पर हमला हो, चाहे हर मुहाज पर आप देखिए सरकार सिर्फ झूठ बोलती आई है। इसी कारण से आज हिंदुस्तान की जो आवाम है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं खास करके बिजनेस पर्पस में जो हालात है हिंदुस्तान का, उन्होंने कहा कि आप तो पाकिस्तान दिखा दीजिए, मुसलमान हिंदू कर दीजिए, धर्म की राजनीति कीजिए, यही तो करना है उनको, इसी तरह से वोट लेना चाहते हैं। तो इसका कोई समाधान नहीं, हिंदुस्तान की जनता को आवाज उठाना पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छा आवाज उठाया। सलमान पाशा को मैं मुबारकबाद देता हूँ और सब मेहमानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिसको कहते हैं बैड पॉलिटिशियंस या बैड पॉलिटिक्स। तो सवाल ये है कि ऐसे हालात, आज जो हालात है, चाइना ने अगर एनक्रोचमेंट किया है हमारे मुल्क की ज़मीन को या हमारे बॉर्डर्स में, अगर चाइना ने किसी किस्म की कोई दखल किया है, तो हम लोग सब को चाहिए कि एक साथ मिलकर इसको डिफेंड करें और अपने मुल्क की सरहद, बॉर्डर्स को हम जिस तरह से भी हो पूरी प्रोटेक्शन करने के लिए जी जान से हम तैयार हैं, क्योंकि हम इस मुल्क के वासी हैं, मुल्क के बाशिंदा हैं। ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर तरीके से जो भी कोशिश हो हमें करना है और इसमें कोई गंदी सियासत का खेल नहीं खेलना है, ये मेरा मानना है। ये हम सबको चाहिए कि अगर हमारे मुल्क में चाइना हो या कोई भी मुल्क हो, अगर हमारे मुल्क का नुकसान करने की कोशिश करता है या तो एनक्रोच करता है या ऑफेंसिव होता है, तो हम लोग मिलकर उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं कि जो अच्छे से अच्छा फैसला हो मुल्क के प्रति, मुल्क के लिए वो करे, जिसमें हम लोगों का अगर कोई बलिदान जरूरत है तो हम लोग का बलिदान ले। हम लोग सब तैयार हैं एक होकर, भेदभाव, जात पात, पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स को छोड़ के हम सब जिस मजहब से भी ताल्लुक रखता हो वो आदमी, आज हम लोग अपने मुल्क के लिए ये ऐसा मौका है, एक साथ खड़े होकर इकाई और यूनिटी के साथ हम लोग लड़ेंगे और लड़ने के लिए और मरने के लिए हम तैयार हैं।